Hello, and we are back again here. Cool. So, Sunday Lives में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और खुशामदीद। और मैं जैसे कि हर बार बोलती हूँ, अपने सवाल भेजिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए, अपने टॉपिक्स भेजिए जिस पे आप चाहेंगे कि मैं बात करूं, और फिर देखते हैं ये कॉन्वर्सेशन, वो चर्चा कहाँ से कहाँ जाती है और उससे क्या निकलता है। क्योंकि कोई भी जो हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं संडे लाइव्स में, मैं सोच समझ के बात नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एनर्जी का इशारा समझती हूँ और वो ऊर्जा मुझसे क्या कह रही है, लोग क्या सुनना पसंद करेंगे, उस ऊर्जा को टैप करती हूँ, बस बात करना शुरू कर देती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हम अपनी क्या पहचान बनाते हैं। पहचान, आइडेंटिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, राइट? आइडेंटिटी किसकी नहीं होती है? हर इंसान पहले अपनी आइडेंटिटी से ही जाना जाता है, अपनी आइडेंटिटी से ही इंट्रोड्यूस करा जाता है। पर क्या आपको ये पता है कि कई बार हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं और इतना उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं कि फिर किसी और चीज की आने की संभावना या किसी और पहचान की आने की संभावनाओं के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। Yes, that's what happens when you make your identity significant. So you must have noticed in the previous calls, and in every call that I say, okay, I'm Arshia Seth, I'm a wellness consciousness coach, I am a business coach, I am a money coach, I am an author, and I am a living enthusiast on the planet, and I am a dancer, and I am a singer as well, maybe chota, but I'm not a professional singer, and I'm an artist, and I am this, and I am that, and I am way more, many more things. Yes, इनमें से कोई भी मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है, मेरी एक पहचान नहीं है। ये सारी चीजें मेरे व्यक्तित्व में सम्मिलित हैं। और हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं एक बार में, राइट? मल्टीटास्किंग, वी ऑल आर केपेबल ऑफ दैट। और हम सब में बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स और टैलेंट्स भी हैं जो हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें। करेक्ट? सो एनी टैलेंट, एनी गिफ्ट, एनी कैपेसिटी, anything that you are bestowed with, that you are gifted with by divine guidance, जिसने जिससे जिस जिस जो कुदरत ने आपको नवाजा है जिस चीज से, अगर आप उसको जानेंगे नहीं, उसका खुद पहले स्वीकृति नहीं करेंगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट आप बाहर कैसे ले जा पाएंगे, दुनिया तक कैसे ले जा पाएंगे, बाहर किसी को कैसे दर्शा पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, पहचानिए आपका वो गिफ्ट क्या है और फिर ये सवाल करिए कि मैं अपने इस गिफ्ट को, इस अपनी ताकत को, इस अपनी शक्ति को अपने ही हित में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, कर सकती हूँ कि ये मुझे पैसे भी कमा के दे। करेक्ट? Each one of us has that talent to make money, create money, and money in our lives using that something which is actually the easiest thing in our life. We know it at the back of our hand. सिर्फ हम उसकी कदर नहीं करते, इसलिए हमें ये पता नहीं चला कि ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए आप कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, किसी और का नुकसान नहीं है। ओके, सो हियर आई एम गोना टॉक अबाउट वो आपकी कौन सी पहचान है जिसको आप एकदम जकड़ कर और पकड़ कर बैठ गए हैं, पहले पकड़ कर और फिर जकड़ कर बैठ गए हैं कि किसी और चीज की, किसी और संभावना की आपके व्यक्तित्व में आने की सारी संभावनाएं बंद हो चुकी। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दो शब्द हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूं। जब आप वो बोलते हैं और उसके आगे आप जो भी लगाएंगे, आप वो बन जाते हैं, वो आपकी पहचान बन जाती है। जैसे कि आई एम दिस, दैट दिस इज अप टू यू। आई एम, मैं हूं, और उसके आगे आप जो लगाएंगे वो आप बन जाएंगे। तो अगर आप ये बोलते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुने कि आप अपने आप से क्या बोलते हैं।
या दूसरों से क्या बोलते हैं पहले खुद सुने। इसीलिए हमें दो कान और एक मुंह दिया गया है, राइट, ताकि हम अच्छे से सुन पाए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो साक्षात हो जाता है, वो तय हो जाता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड उसको तथास्तु कर देता है। तो वो क्या चीजें हैं जो आप बोलते हैं आई एम के बाद? आई एम गुड एट दिस, whatever that this is. Maybe you're painting, maybe you're singing, maybe you're dancing, maybe you're gardening, whatever it is. I am very good with my communication skills. I am very good. I am a good orator. I mean, I acknowledge I'm a good speaker. I'm a good orator. I am a motivational speaker as well. And these are just few things about me. They do not define me. ये मुझे परिभाषित नहीं करते हैं। इसीलिए आई एम के बाद आप क्या लगाते हैं वो एक जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ओ आई एम टेरिबल विद डायरेक्शंस, मुझे रास्तों का पता ही नहीं चलता। तो आपने कभी ये जाना है, कभी महसूस किया है कि जब आप ये चीज बोलते हैं शायद आप किसी को ये कन्वे कर रहे हैं, किसी और तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि भैया मुझे तो रास्तों का पता नहीं चलता, आई एम टेरिबल विद दैट। यू आर एक्चुअली बिकमिंग टेरिबल विद इट every single day, every time that you say it. Maybe you are not terrible with directions, but you understand it in a different way. हर एक की समझ अलग होती है, हर एक की लाइफ में चुनौतियां भी अलग होती हैं। सो बहुत जरूरी है कि आप ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करें जैसे कि टेरिबल, हॉरिबल, these are very intense words, right, in the English vocabulary. और शब्दों में वो ताकत होती है। Your words have energy. Your words, every word has lot of letters to it. Okay, some vowels, some consonants, and every letter has an energy. Together, all those letters form one word. So every word becomes a powerful word. If you go on saying that repeatedly, you are actually, what do you call it? You're actually attuning your subconscious mind. You are actually giving suggestions to your subconscious mind. You are forming a subconscious file for your own self by saying those I ams and saying that repeatedly. So if you say, I am terrible, I am not a morning person, I cannot get up early, I'm not a morning person, or say, I'm bad, I've got a bad memory, I'm bad at remembering things, and I'm bad at remembering people's name, I am always late, or I am not good with technology, I am not good with technology or something, or I'm horrible at maths as a subject. Whatever that you say, you become that. वो आपकी पहचान बन जाती है, जबकि शायद वो आपके बारे में सच नहीं है। इट मे नॉट बी योर ट्रूथ, बट इट बिकम्स योर ट्रूथ as you have repeatedly said it very many times, and so subconscious mind has grabbed that as a program, and that becomes your subconscious running program. So please think that you say after an I am. IAM. ओके, इसी तरह जब आप ये बोलते जाते हैं तो ये एक आपकी पहचान बन गई। और अगर आप ये चीज आई एम ब्रोक, बहुत लोग बोलते हैं ओ आई एम ब्रोक यार, मेरे पास पैसे नहीं है। सो मे बी शायद आप उस दोस्त को टालने के लिए बोल रहे हो, शायद वो आपसे पैसे मांग रहा हो, बट बहुत जरूरी है कि जब आप ये बोलें तो उस एनर्जी को खारिज कर दें, उस एनर्जी को डिलीट कर दें, उसको इरेज कर दें, ताकि ये बार बार बोलने के बाद भी ये आपका सबकॉन्शियस, आपके अचेतन मन का प्रोग्राम ना बने। क्योंकि जब ये आप बार बार बोलेंगे, guess what? You will create certain conditions, you will create certain situations in your life which will actually make you look at, think, oh my God, I'm really broke now. But guess what? Who is the creator of that? You. You created that as your reality. So, शब्दों में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ताकत होती है, उसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे इस्तेमाल करें कि शब्द हमारे लिए फायदेमंद हो।
हमारे जीवन का सृजन करें. Use your words in such a way that they create your life further, that they allow you to move forward in your life, that they create something magnificent in your life and not put your life to a halt. So ये एक पहलू हुआ I am का. At the same time, if you go on saying, okay, I am this, I am this, I am a tech engineer, I'm a tech engineer. This is just an example. I'm a tech engineer, I'm tech engineer. Oh, I am if I'm saying I'm Arshia Seth and I am conscious, I am a coach, I am a coach, I'm a coach. No, I am a lot other things as well, other than coach. I'm an entrepreneur, I'm a an author, and like I said, I have a lot many other things. So अगर आप अपनी उस एक पहचान को निर्धारित ना करें, उसको बिल्कुल पकड़ के और जकड़ के ना रखें, तो आप देखेंगे कि इतनी सारी चीजें उपलब्ध है आपके लिए. There are so many possibilities available for you that you are and you can become, provided you ask. So, okay, fine. I am, for example, I take my own example. I am a consciousness coach, universe. What else is possible? What more can I become? What more I already am that I have not acknowledged? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप हैं. जैसे कि मैंने बोला, आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो कैपेसिटीज और एबिलिटीज हैं, जो आपको भगवान ने, डिवाइन शक्ति ने उन चीजों से नवाजा है जो शायद किसी और के पास नहीं है, और आपके पास वो यूनिक टैलेंट है, तो उसको एक्नॉलेज करिए, उसकी स्वीकृति खुद को दीजिए. हाँ, मैं ये एक्नॉलेज करता हूं या करती हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं या करती हूं कि मेरे अंदर ये एक गिफ्ट है, ये उपलब्धि है, ये टैलेंट है. Maybe you're born with it. Maybe you acquired it later, but you have that gift. When you acknowledge that gift, guess what? That gift begins to work for you. It begins to create your life, take your life, allow you to move forward with your life. Then it can make you money. It can get you name, fame, recognition, lot of other things. So पहला सवाल तो ये करिए, what is it in me which is actually a gift that I have not acknowledged and recognized yet? वो मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या उपलब्धि है, क्या मेरे अंदर वो कला है जिसको ना मैंने अभी तक पहचाना है, और ना उसको उसकी स्वीकृति अपने आप के लिए दी है, ना मैंने उसको स्वीकार किया है, और ना ही मुझे दुनिया के किसी या फैमिली ने, किसी ने उसका एहसास कराया है. एहसास जनरली लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि दिस रियलिटी वर्क्स ऑन जजमेंट. लोग आपकी कमियों का एहसास आपको बहुत जल्दी करा देंगे, पर शायद आपकी उपलब्धियों का, आपकी ताकत का, आपकी कला का एहसास जल्दी लोग नहीं करा पाते. कई बार लोग खुद वो ऊर्जा लेके चलते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप खुद उसको देखें और फिर उसको बाहर दुनिया में ले जाएं, और फिर देखिए वो आपके लिए कैसे काम करती है. कैसे आप ये अलाउ करें कि चीजें, आपकी खुद की ताकत आपके लिए काम करे. एंड उसका ये एग्जाम्पल है. अपनी कला, अपने उस टैलेंट को पहचानिए जो आपके पास है, उपलब्ध है, पर शायद आप उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है हाँ ये तो हर दूसरा आदमी कर लेता है. नहीं, शायद वो एक चीज है जो दूसरा इंसान भी कर लेता है, पर आपके जैसे. आप वो यूनिक टैलेंट है, आप वो अद्भुत एक ही है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती पर, और आपके जैसा कोई भी नहीं. सो उस यूनिकनेस को पहचानिए, उसको स्वीकार करिए, और फिर ये सवाल करिए, इसको मैं अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकता. ओके, अपने फायदे का मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरों को, किसी को नुकसान पहुंचाएं. ओके, और वो अगर आपके पैसे कमाने का जरिया बन जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पर आप उसको बाहर लेकर तो जाइए, और बाहर आप तभी ले जाएंगे जब पहले आप उसको खुद स्वीकारेंगे, खुद इसको, इस एहसास को अंदर आने देंगे. हाँ, ये चीज मेरी है, ये मेरे अंदर कला है,
और जैसे मैं करता हूं या करती हूं शायद कोई नहीं करता। और इसमें सही और गलत कुछ नहीं है, इसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। इसमें वो पैमाना मत डालिए कंपैरिजन का कि अच्छा सामने वाला भी करता है तो मेरा कितने नंबर पर है और उसका कितने नंबर पर है। अगर आप ये करेंगे तो कभी भी अपने उस टैलेंट को आगे नहीं ले जा पाएंगे और हमेशा अपने आप को जज ही करते रहेंगे, अपना आकलन ही करते रहेंगे, अरे नहीं अभी उसका ज्यादा अच्छा है, अभी मेरा 3 नंबर पर, उसका 8 नंबर पर है। कौन जानता है कि आपके पास जो 3 नंबर पर है वो ही किसी तीन, आपकी जो ऊर्जा के मैच कर रहा है उसको अभी 3 नंबर की ही जरूरत है। जो वो लेना चाहता है वो अभी 8 नंबर के लिए रेडी नहीं है। इसलिए कभी भी छोटा या बड़ा, सही या गलत, अच्छा या बुरा, सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की ही सोच है। इसीलिए उसको जजमेंट बोलते हैं। इस जजमेंट को जीवन से जाने दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चीजें बदलती हैं। ओके। और आज मुझे अब और समझ नहीं आ रहा किस बारे में बात करें। यस, आई एम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बल्कि उसकी एक लिस्ट बना लीजिए उन सारी चीजों की जो आप जानते हैं आपकी ताकत है, आपकी उपलब्धि है, आपकी शक्ति है, आपका टैलेंट है, आपका गिफ्ट है। और फिर आप लिखिए उस आई एम के आगे, आई एम गुड एट दिस, आई एम दिस, आई एम दैट। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे और देना चाहूंगी। कई बार जैसे मैं, कई लोग हैं मैंने देखा है जो शायद कोई एक बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं जो उनके हिसाब से बुरी है, अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं है, जैसे सिगरेट पीने की आदत। कुछ लोग हैं जो उसको, इसके मैं 2 उदाहरण दूंगी कि जब आप सिगरेट पीने की उस आदत को छोड़ना चाहते हैं और फिर आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, अपने किसी दोस्त से मिलते हैं और वो आपको सिगरेट ऑफर करते हैं। तो एक होता है कि आप बोलते हैं नहीं मैं सिगरेट नहीं लूंगा, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ओके। यहाँ पे आप कुछ हैं, आप कुछ रह चुके हैं और आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सिगरेट छोड़ना होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। सिगरेट ना पीने वाला इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी का दूसरा पहलू देखते हैं। जब आप ये बोलते हैं, आप भले ही सिगरेट पीते थे, कल तक पीते थे, और आज आप ये बोलते हैं सॉरी आई एम अ नॉन स्मोकर, सॉरी मैं सिगरेट नहीं पीता। अब दोनों बातों में आपको फर्क नजर आ रहा है। जब आप इस रेजोल्यूशन के साथ बोलते हैं, भले ही आप कल तक पीते थे पर आज आपने ये दृढ़ संकल्प कर लिया और आपने ये मान लिया है कि आप नॉन स्मोकर हैं, आप सिगरेट पीते नहीं हैं, यू आर अ नॉन स्मोकर, then you actually become that. And this is what I meant by identity. So there is a difference between I am I am quitting smoking. No, sorry, I wouldn't accept it. I am quitting smoking. I'm trying to quit smoking. यहाँ पे आपका जो संकल्प है वो ढीला ढाला हो सकता है। कभी भी आप अच्छा चलो आज पी लेता हूँ, बहुत दिनों से छोड़ रखा है, तो आप कभी भी अपने उस दृढ़ संकल्प से थोड़ा सा हिल सकते हैं, डिटर्मिनेशन से हिल सकते हैं। बट जब आप ये बोल देंगे आई एम अ नॉन स्मोकर, you are actually telling yourself and telling that other person I am a non-smoker, I don't smoke. और वो एक बिल्कुल स्थापित चीज हो जाती है। स्थापित मतलब consolidated choice, consolidated decision, not even a decision but a consolidated choice, often based on an identity. Now your identity is of a non-smoker. सो आप जब अगर दोनों सेंटेंसेस जो मैंने 2 उदाहरण दिए, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा किसमें ज्यादा ऊर्जा है। ऑब्वियसली सेकंड वाले में, राइट? वहां पे आप उस दृढ़ संकल्प के साथ, उस निश्चय के साथ अपने आप को पेश करते हैं, खुद के लिए, खुद के सामने और दूसरे के सामने, कि आपको फिर कोई हिला नहीं सकता, आप डगमग डगमग नहीं होंगे। So when you approach something with that determination actually determines the following path of your future, the future that you want to create. So actually what you decide, what you choose actually becomes your identity. And when you take that identity forward, especially when you want to leave a bad habit, that will help you to quit it faster.
and will actually show you something else as a good habit that you want to now incorporate in your life. However, I'm saying this again, whatever that you feel is one or two things that you have decided, oh, I am only this. I am identified. I am known as a doctor. I am known as a technician. I am known as a motivational speaker. I am known as a coach. उसके साथ आप बहुत कुछ और भी हैं, इसलिए उस आइडेंटिटी को पकड़कर और जकड़कर मत रखिए। वो सिर्फ एक हिस्सा है आपके जीवन का, आपका पूरा जीवन नहीं है। So that identity of yours is not your entire life, but just one part of it. So keep asking a question. Okay, I see, I know that I am a successful doctor. This is just an example. What more am I that I have not acknowledged and recognized yet? Like I ask myself every day, I know I'm a consciousness coach. I know I work with people and help them change their life. What more am I that I have not recognized or acknowledged as yet up until now? Okay, so इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ. I'm going to sign off, and there are a lot of classes coming up like Access Bars, Energetic Facelift. It is coming up in Mumbai and Pune. Please check out the schedule on our website www.chisparsh.com. And then there is Being You class, 2.5-day adventure and 3.5 days with 1-day specialty in business or in regards with body or in regards with creation or with relationships. That is one specialty, and it becomes 3.5 day. And then there is, there is money class coming in. There is BM to HM, being money to having money. कुछ पाने के लिए जब आप उसकी ऊर्जा बन जाते हैं तो वो चीज खुद ब खुद आपके पास खींची चली आती है. आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है. फिर वो चाहे धन हो, संपत्ति हो, वेल्थ हो, name ho, fame ho, whatever that you desire, become the energy of that, become a vibrational frequency of that, become a vibrating energy of that, that it comes pulling to you. It gets pulled to you as if by magic, magnetically pulled to you. You don't have to chase it. All right. With that, I'm signing off. See you 9:30 next Sunday with the gift call series. Consciousness bites to live light. So choose live light. Choose a start of a beautiful week tomorrow, which is Monday. And that's why we do calls on Sunday evening, so that you have a fresh start of your new week with a bang. Okay. So please pay attention to IMs. और वो IMs बोलते रहिए. I am good at this. I am this, I am a good singer, I am a singer, I am a dancer, or I am a painter, and see how your own talent can bloom and you can use it to your advantage. Bye-bye.